डायन जो मरने के बाद भी लौटती है। अगर आप इस कहानी को रात में पढ़ रहे हैं तो बीच में रुककर पीछे मत देखिएगा, क्योंकि यह कहानी डायन के बारे में नहीं है। यह कहानी उस डर के बारे में है जो डायन के जाने के बाद भी रहता है। वह गांव जहां औरतें जल्दी मरती हैं, बिहार और झारखंड की सीमा पर एक छोटा सा गांव था, बरसौली। दिन में आम गांव जैसा, खेत, मिट्टी के घर, पीपल का पेड़। लेकिन एक अजीब बात थी। इस गांव में हर 3-4 साल में एक औरत बिना बीमारी के मर जाती थी। ना बुखार, ना खून, ना चोट, बस सोई और फिर उठी नहीं। गांव वाले कहते उसे ले गई और फिर चुप हो जाते। अमित एक सरकारी टीचर था, शहर में पलाव था, भूत प्रेत पर यकीन नहीं। जब उसकी पोस्टिंग बरसौली गांव में हुई तो सबने मना किया, वहां मत जाना। अमित हंस पड़ा। डायन वाइन कुछ नहीं होता। उसने गांव के बाहर पुराना स्कूल ज्वाइन किया और वहीं रहने लगा। पहली रात अमित को नींद नहीं आई। रात करीब रात के 2:17 किसी के चलने की आवाज। छप छप। मिट्टी गीली नहीं थी, फिर भी आवाज। अमित ने खिड़की से झांका। सामने एक औरत, सफेद साड़ी, उल्टे पैर, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और सबसे डरावनी बात, वो उसकी खिड़की के नीचे खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। सुबह अमित ने गांव वालों से पूछा। एक बूढ़ी औरत ने उसके माथे को छुआ। तू बच गया। अमित ने पूछा, किससे? बूढ़ी औरत बोली, लक्ष्मी डायन से। 20 साल पहले लक्ष्मी इसी गांव की थी। सुंदर, चुप, अकेली। उसका पति हर रात शराब पीकर मारता। एक रात लक्ष्मी का शरीर कुएं से मिला, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। गांव वालों ने कहा, इसने काला काम किया है। और उसी रात गांव ने उसे जला दिया, जिंदा। गांव के ओझा ने कहा था, जो औरत अपमान में मरे और न्याय न पाए, वो आत्मा नहीं बनती, वो डायन बनती है। डायन का नियम, वो सीधे नहीं चलती, वो नाम लेकर बुलाती है। वो पहले डर नहीं दिखाती, वो पहले अपना भरोसा जीतती है। तीसरी रात अमित ने आवाज सुनी। अमित, वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। दरवाजा खुला। बाहर लक्ष्मी खड़ी थी। इस बार चेहरा साफ दिखा, आंखें काली नहीं थी। वो रो रही थी। मुझे बचा लो। अमित ने हाथ बढ़ाया। तभी पीछे से आवाज, मत छूना। वो वही बूढ़ी औरत थी। उसने कहा, डायन कभी मदद नहीं मांगती, वो इजाजत मांगती है। अगले हफ्ते स्कूल की रसोइया मरी, बिस्तर पर, चेहरा मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसके पैरों के निशान उल्टे थे। अमित की मां ने फोन किया, बेटा, कोई औरत तेरे नाम से मुझे बुला रही है। अमित समझ गया, अब डायन उसके परिवार तक पहुंच चुकी है। ओझा ने कहा, डायन को मारा नहीं जा सकता,
उसे सिर्फ किसी एक शरीर में बांधा जा सकता है। कीमत, जो उसे बांधेगा वो जिंदा रहेगा, पर कभी अकेला नहीं। श्मशान। पीपल का पेड़। लक्ष्मी आई। इस बार वो रो नहीं रही थी, वो हंस रही थी। अब बहुत देर हो गई। लक्ष्मी बोली, या तो मैं गाँव लूं, या फिर तू मुझे अपने साथ ले चल। अमित के सामने दो रास्ते थे। सुबह गांव सुरक्षित था, लेकिन अमित गायब था। पीपल के पेड़ पर एक नई छाया थी, दो परछाइयां। आज भी बरसौली गांव में औरतें सुरक्षित हैं। कोई डायन नहीं दिखती, लेकिन अगर कोई अजनबी आए और रात में किसी औरत की आवाज सुने, तो लोग कहते हैं वो अमित है। अब वो उसे संभाल रहा है। डायन मारी नहीं जाती, वो किसी को छोड़कर किसी और में चली जाती है। और अगली बार शायद वो कहानी तुम सुनाओगे।